से रुक करते उत्तराखंड का हमारा कॉन्क्लेव, मेरा प्रदेश मेरी सरकार। आज अगर ये पलायन क्यों हो रहा है ये हम सब जानते हैं। अगर आपको भी मैं कहूं कि आप पहाड़ में जाकर रहिए, ना तो आपको अच्छी सड़क मिलेगी, ना अस्पताल में डॉक्टर मिलेगा, ना स्कूल मिलेगा, ना टीचर मिलेगा, तो आप भी नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन आज अगर बीजेपी का स्लोगन भी, मैं जब शहर में आया तो बीजेपी का ये जगह जगह नारा था। क्या हाल, सड़क बेहाल, क्या हाल, अस्पताल खस्ता हाल। आपने पूरे राज्य में तो पलायन के लिए मुख्य तौर पर ये बातें हैं। अगर कोई बीमार तड़पता हो कहीं पहाड़ पे, उसे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, मैं उसका जवाब जा नहीं सकता हो आगे, तो वो क्या करेगा? मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपने पूरे शहर में, और आपके लोग जो जितने आपके चैनल से जुड़े हैं या बाकी लोग हैं, पूरे प्रदेश में बड़े अच्छे होर्डिंग आजकल देखे, बड़े अच्छे। अरे होर्डिंग की बात मैंने सवाल के लिए की। मैं सवाल पर आ रहा हूं, मैं सवाल पर आ रहा हूं। खस्ता हालत राज्य की है, फिर पलायन जो आपने सवाल किया, हरीश रावत जी की सरकार ने उत्तराखंड राज्य के अंदर उन विपरीत परिस्थितियों में जब केंद्र ने लगातार हमारे बजट पर कटौती करी, जिस ढंग से एक नई विकास की इबारत लिखने का काम किया, वो जो शुरुआत करी, अनेक किस्म की पेंशनें, नई पेंशनें शुरू करके 6.5 लाख नए परिवारों को पेंशन से जोड़ने का काम किया। हमारे जो जैविक खेती वहां पर होती, कोदा, झंगोरा, मंडवा, जिसको कोई पूछता नहीं था, जिसका 5 रुपए किलो नहीं मिलता था। आपके तमाम लोग आपका साथ छोड़कर क्यों जाने लगे? हमारे साथ छोड़कर, अगर उनको वापस अच्छे ढंग से वो पलायन न करें उस दिशा में, पहले जो गांव में रह रहा है उसका परिवार समृद्ध हो सके, वहां से शुरुआत करी छोटी छोटी योजनाओं की। उन छोटी योजनाओं के माध्यम से जो खेतीबाड़ी से जुड़ा व्यक्ति है वो खेतीबाड़ी को छोड़ करके पलायन न करे, उस पर शुरुआत करी। उसको जरा समझना पड़ेगा कि हम वृक्ष बोनस दे रहे हैं, हम जल बोनस दे रहे हैं, हम महिला समृद्धि की योजनाएं चला रहे हैं कि बेटी घर में पैदा हो, वहां से लेकर के उसके वृद्धावस्था तक। उन सारी योजनाओं के माध्यम से जो उद्देश्य है कि बड़ी योजनाओं से पलायन नहीं रुक सकता है, छोटी योजनाओं के माध्यम से जो गांव का गरीब है, गांव में रहने वाला है, उसको केंद्र बना करके उस तक विकास 17 साल में पहुंचाने की ज्यादातर कांग्रेस का शासन रहा, 10 साल से ऊपर। अभी उसके बाद अब आप छोटी छोटी योजनाएं शुरू कर रहे हैं। नहीं, और उसका श्रेय लेने ये जो शुरुआत हुई, जब राज्य बना तब राज्य की जो जरूरतें थी उसमें तिवारी जी के सरकार में जो काम हुए वो अपने आप एक उदाहरण है। उतना दोबारा हो नहीं सकता है। इस समय राज्य आपदा से जूझ रहा था, हम तब आरोप झेल रहे थे, बजाय इसके कि केंद्र मदद करता है, एनडीए सरकार मदद करती, हम लगातार आरोप झेल रहे थे। और जिनके आरोप थे वो इनकी गोद में बैठ गए। और उसके बाद हरीश रावत ने जिस तरीके से काम किया, जिन परिस्थितियों में काम किया, और जिस ढंग से ये अभी बोले कि हम सारा पैसा दे दिया, 713 करोड़ रुपए 31 मार्च 2015 का नीति आयोग का कमिटमेंट उत्तराखंड सरकार के साथ है। उस पैसे को आज तक केंद्र सरकार ने रिलीज नहीं किया और सरकार ने यहां काम करा दिया, हम उस पैसे के देनदार बने। बहुत सारे सवाल हैं। 149 करोड़ हमारा अनुसूचित जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति का है, वो पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। मैं बहुत सारी मददें गिना सकता हूं। नहीं दिया जिस तरीके से इन्होंने, मैं बताता हूं, इन्होंने सरकार को, आप इस सवाल को भले तकनीकी चीजों में उलझा लें, उससे बड़ा अपराध, लेकिन राज्य को अस्थिर करने का प्रयास किया बीजेपी ने, उससे बड़ा कोर्ट ने भी माना। 18 मार्च को गलत तरीके से सरकार गिराने का काम किया। देखिए, मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूं कि ये प्रश्न आपने किया, और कृपया मुझे 1 मिनट का समय दें, इसका उत्तर जरूर सुने। ये जो बार बार कोर्ट की बात की जाती है कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बहाल हुई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोर्ट में केस आज भी पेंडिंग है, समाप्त नहीं हुआ। नंबर 1 बात, सरकार बहाल हो गई, सरकार बहाल हो गई। सुन लीजिए, पहले बात, कोर्ट के आदेश पर सरकार बहाल हुई। सुन लीजिए ना। नहीं, जो ये देश के अंदर पहला उदाहरण है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सरकार बहाल हुई। आप सुन तो लीजिए, समझ सकते हैं आप सुन लीजिए ना। साल में नहीं, 1 मिनट, ये बहुत राष्ट्रपति शासन। अजीत, ये मैं आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ। ये सारे देश को जानने की आवश्यकता है। रविंद्र भाई 1 मिनट, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये सवाल सारे देश को जानने के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 1, ये केवल एक टेक्निकल इशू का मामला है कि क्या जो स्पीकर का निर्णय है वो चैलेंजेबल है कि नहीं है। केवल उस निर्णय के कारण से सरकार इनकी चली है, और ये भी हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि केवल 7 दिन के अंदर 9 विधायकों की सदस्यता समाप्त की गई। आप अपने साइज का फील्ड बना लें, और उसके बाद नियम के तहत की गई, कोर्ट ने हिंदुस्तान बता दीजिए कि 7 दिन के अंदर फैसला दिया, आप ये कहकर के न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। और फिर से सरकार बहाल हो गई ना। आज ये चुनौती दे रहे हैं
मैं आपको ये बता रहा हूँ, मोदी दे रहे हो, प्लस पॉइंट हो गया कांग्रेस के लिए। प्लस पॉइंट नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप पूरे शहर में घूमे, कहीं प्रचार में दिखाई दे रही है, होर्डिंग में नहीं है, लोगों के दिल में है, लोगों के दिलों में भी नहीं है। ये इन होर्डिंग इन होर्डिंग से एक बात जरूर साबित हुई कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में पैसे का जिस तरीके से प्रवाह कर रखा है, वो एक मिनट होर्डिंग बता रहे हैं। कुछ बातें तो हमने भी जज की हैं। जब यहाँ शहर में आया तो ये जो कह रहे हैं पोस्टर्स की बातें भले बीजेपी की दिख रही हो या कांग्रेस की, पहले कहा जाता था कि जहां घरों में ज्यादा झंडे दिखे तो समझो कि उस तरफ लहर है। तो ये बात अभी मैं डिस्क्लोज यहाँ नहीं करूंगा, कुछ बाध्यताएं, लेकिन बहुत सारी चीजें इस तरह की चलती हैं। सवाल आम जन से जुड़े हुए मुद्दों का है और इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ और खास मेहमान जुड़ेंगे और प्रश्न भी आपके हम लेंगे। अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। नहीं, क्वेश्चन आवर इसके बाद अभी चूंकि पहाड़ की सियासत बहुत गर्मा गई है जी, अभी पहाड़ की सियासत बहुत गर्मा गई है। आप लोग शांति बनाए रखें, आगे फिर आपके सवाल हम लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मशहूर गायिका पद्मश्री बसंती बिष्ट जी हैं, जागर गायिका, इसलिए आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। अब